नमस्ते। कैसे हो आप लोग। मेरी ये आभा गुप्ता जी के रिक्वेस्ट पे बनी है ये वीडियो। तो वैसे तो मैंने कई बार डाल रखी है ये वीडियो, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने उनके लिए ये रिक्वेस्टेड वीडियो डाली है। तो चलो मैं आगे दिखाती हूँ फिर कि मैंने कैसे कैसे बनाया है। तो देखो, ये दोनों तरफ से इस तरीके से आएगा, इधर से भी ये डिजाइन ही पड़ता है। ये उल्टे के ये पीछे से सीधा बनता है और आगे से ये उल्टा बनता है। तो आगे मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे बनेगा ये। तो चलो देखते हैं, आगे पूरी वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे बनाया मैंने। तो चलो आगे दिखाती हूँ ये सब कि ये मैंने कैसे बनाया। इसमें डाले हैं मैंने 80 फंदे। 80 फंदे के मैंने 8-8 फंदे मैंने दोनों तरफ बॉर्डर के लिए रखे हैं। इसमें साइड गला बनेगा, साइड मतलब एक बाजू की साइड और एक पल्ले की साइड। इस तरीके से बटन लगेंगे, ऐसे करके बटन लगेंगे। यहाँ पे मैंने एक काज बना रखा है और ये मेरा दूसरी बाजू की साइड आएगा, ये मेरे पल्ले की साइड आएगा। तो इसमें डाले हैं मैंने, गिन के बता देती हूँ मैंने कितने पत्ते डाले हैं। ये आभा गुप्ता जी के रिक्वेस्ट पे बन रहा है ये स्वेटर। वैसे तो मैंने कई बार डाल रखा है ये कमल का फूल वाला स्वेटर, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो इसमें मेरे 16 पत्ते आएंगे। ठीक है, 16 पत्ते आएंगे, जिसमें से मैंने देखो 80 फंदे डाले हैं। 80 में से मैंने 8-8 दोनों तरफ बॉर्डर के लगा दिए। और बाकी मैंने पहली सिलाई जब बनानी है तो एक फंदा उल्टा बनाना है पहले, फिर 3 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे। ये ऐसे करके पूरी सिलाई लेनी है। उल्टी साइड से जो फंदा जैसा है वैसे बनाना है। उल्टी साइड से जो हम आगे से उल्टा बना रहे हैं, पीछे से वो सीधा जाएगा, ये इस तरीके का। अब इसमें हर सिलाई पे, सीधी सिलाई पे जाली बनानी है। तो ये तब तक बनानी है आपने जाली जब तक आपके फंदे पूरे ना हो जाएं। तो अभी मैंने 2-2, 3-3 जाली तो बना ली। तो ये मैं बॉर्डर बना रही हूँ। मैंने 2 फंदे रखे हैं किनारे में सीधे, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। तो ये 8 फंदे हैं मेरे। तो देखो ये मेरे बॉर्डर के हो गए। अब यहाँ से मेरा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो देखो डिजाइन शुरू कैसे होगा। देखो एक फंदा मैंने उल्टा बना लिया, तो पहले मेरे 3 फंदे सीधे थे यहाँ पे, तो तब मैंने एक फंदा सीधा बन के जाली बनाई। तो अगली बार मेरे 2 फंदे सीधे बन के जाली बनाई है, फिर मेरे 3 फंदे सीधा बन के जाली बनी है। अब मेरे 4 फंदे सीधे आ जाएंगे। तो देखो एक जो फंदा बढ़ रहा है बीच में जाली से, इसी तरीके से आप जाली डालना आभा गुप्ता जी। 4 फंदे मैंने सीधे बना लिए, ये मैंने जाली डाल ली। यहाँ से मेरा फंदा बढ़ रहा है, फिर मैंने जाली डाल ली। फिर मेरे अब ये जो सीधे फंदे हैं सीधा, एक फंदा गैप के लिए मैंने एक फंदा मैंने उल्टा रखा है। आप चाहो तो 3 फंदे भी रख सकते हो, मैंने एक रखा है। आपको ज़्यादा पत्ते नहीं चाहिए तो फिर इसी तरीके से ये पूरी लाइन बनेगी। तो तब तक मैं ये पत्ता का जो शेप नहीं आ जाए, जब तक मैं मेरे फंदे पूरे ना हो जाए, तब तक मैं फंदे बढ़ाती जाऊंगी इसमें हर सीधी सिलाई पे। उल्टी सिलाई को पीछे से जो आगे से जो उल्टा जा रहा है वो पीछे से सीधा आएगा, बाकी सब फंदे उल्टे आएंगे। तो इस तरीके से ये कमल का फूल वाला स्वेटर बनता है। तो मैंने कई बार डाल रखा है वैसे, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपके रिक्वेस्ट पे मैं फिर दोबारा से बना के डाल रही हूँ। एक फंदा उल्टा है मेरा, आप 3 फंदे रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, जब हम पत्ता बनाएंगे तो अलग अलग दिखेगा। अभी मैं इसको पहले बना लेती हूँ। तो मैं कम से कम इसमें मेरा 1 से 1.5 साल के बच्चे का है ये। तो आपको 2 साल का चाहिए तो फंदे तो आप इतना ही डाले हैं, लेकिन आप क्या करेंगे कि जाली थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो आपके थोड़े ज़्यादा फंदे हो जाएंगे। अब मैं पहले फंदे बढ़ा के देखती हूँ मुझे कितने फंदे चाहिए, मैं तब तक बढ़ाती जाऊँगी। तो ये तार वाली सिलाई से, ये डोरी वाली सिलाई जो होती है, मैं इससे बना रही हूँ। आप 4 सिलाई से भी बना सकते हो अगर आपके पास डोरी वाली सिलाई नहीं है या चलानी नहीं आती है। इस तरीके से ये फंदा बढ़ा दिया मैंने। फिर यहाँ पे एक ही फंदे के बीच में दोनों तरफ से मुझे फंदे बढ़ाने हैं। ये मेरे फंदे बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी पहले मेरा एक एक फंदे थे दोनों साइड,
एक फंदे पे तो मैं जाली डाल ही रही हूँ। तो अभी मेरे ये 4-4 5-5 फंदे हो गए। तो मैं देखती हूँ कि कितने फंदे चाहिए मुझे। कम से कम चाहिए होंगे 200 से ऊपर ही चाहिए होंगे, 220-30 तक चाहिए होंगे। तो तब तक मैं पहले इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको कि किस तरह आपने बढ़ाने। तो इसी तरीके से है, देखो जैसे मैं बढ़ा रही हूँ। बाकी आपको कितने पत्ते बनाने हैं, अगर आपको कम पत्ते बनाने हैं तो आपको क्या करना होगा, बीच में उल्टे ज़्यादा रख सकते हो। तो मुझे तो यहाँ फिर प्लेन बना के फिर मैं फंदों का हिसाब लगाऊंगी कि मुझे कितना फंदा बाजू में चाहिए, कितना फंदा मुझे पल्लू में चाहिए। तो मैं वो आपको आगे आगे बताती जाऊंगी। जैसे जैसे मेरा स्वेटर ऊपर पूरा होगा उस तरीके से मैं आपको ये बताती जाऊंगी। भाई बनाने का तरीका बिल्कुल यही है, तो आप इसी तरीके से शुरू कीजिए। वैसे मैंने आपको कमेंट में डाल ही दिया था कि जो आपने मुझे कमेंट किया था कि कैसे बनाएं क्या बनाएं, तो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन मैंने बॉर्डर के फंदे नहीं बताए थे, तो बॉर्डर इसलिए मैंने साथ में डाले हैं क्योंकि अलग से नहीं उठाऊंगी बॉर्डर। तो इसलिए मैंने पहले ही 80 फंदे डाल लिए, 8-8 फंदों का मैंने बॉर्डर डाल दिया और बाकी में मैंने जालियाँ डाल दी पत्ते बनाने के लिए। तो मैं आगे जैसे बनता है फिर मैं आपको बताती जाऊँगी। अब देखो इस तरीके से ये बनेगा। अब ये पत्ते देखो, अब मैंने मेरे 16 पत्ते हैं तो इसलिए मेरे फंदे हो गए। तो मेरे हो गए 252 फंदे हो गए, 252 फंदे मेरे हो गए। मैंने 16 पत्ते डाले हैं, आप कम भी कर सकते हो, बीच में ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इसलिए मेरे फंदे जल्दी बढ़ गए। तो मुझे फंदे तो मेरे पूरे हो गए। अब मैं इन पत्तों को शेप दूंगी कि कैसे देना है। तो ये मैंने बॉर्डर के फंदे बना रखे हैं। तो देखो इस तरीके से अब इसको हम कम करेंगे, फंदे कम नहीं होंगे। देखो ये मैंने उल्टा फंदा बना लिया, ठीक है। धागा मैं आगे ही रखूँगी, इस फंदे को और इसको 2 का मैं 1 करूँगी। यहाँ पे मुझे जाली डालनी है क्योंकि फंदे तो मुझे 251 ही चाहिए। तो इस तरीके से देखो ये मेरी जाली बढ़ गई है ताकि मेरे फंदे कम ना हो। बाकी मैं अब जाली नहीं डालूँगी, मैंने 6-6 जाली डाली हैं। तो 16 पत्ते हैं तो इसलिए मेरे जल्दी। तो देखो ये देखो मैंने 6 जाली डाली थी। अब मैं यहाँ पे जाली नहीं डालूँगी, अब मैं इसको सीधा बना दूँगी इस तरीके से। अब उल्टा फंदे से पहले जब मेरे ये 2 फंदे आएंगे, अभी एक फंदा और बना लेती हूँ। अब ये जो 2 फंदे हैं मेरे, जो बड़े हुए फंदे हैं, तो इनका मैं 2 का 1 कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक फंदा है, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने 2 का 1 कर दिया तो मेरा इधर वाला फंदा घट गया। लेकिन मुझे फंदे कम नहीं करने हैं, इसलिए मुझे जाली डालनी है। तो मैंने धागा लपेट लिया और ये फंदा उल्टा बना लिया। धागा मैं आगे ही रखूँगी, फिर मैं 2 फंदों का 1 बनाऊँगी और ये मेरी जाली भी पड़ जाएगी। और ये जो पहले के बड़े हुए फंदे वो घट जाएंगे, क्योंकि मुझे फंदे उतने रखना है इसलिए मुझे जाली कम नहीं करनी है, फंदे कम नहीं करने इसलिए मुझे जाली डालनी है। इस तरीके से ये पूरी लाइन मैं ऐसे ही बनाऊंगी। अब जाली नहीं डालनी बीच में। जाली कहाँ पे डालनी, जो हमारा एक फंदा उल्टा था उसके इस साइड में जाली, इस साइड में जाली, बीच में 2 जाली पड़ेगी, किनारे में लास्ट में 1 जाली पड़ेगी। क्योंकि पत्ते की शेप इधर से भी घट रहा है, इधर से भी घट रहा है, तो इधर भी 1 जाली है। अब यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे 2 का 1 कर दूंगी पहले। यहाँ से 2 का 1 उस तरीके से होगा, मैंने जो पहले बताया था, इसमें आगे से सिलाई डाल के होगा। देखो 2 का 1 बना दिया, फिर धागा घुमाया मैंने क्योंकि यहाँ पे जाली डालनी है। ये फंदा उल्टा जो बना रहा था ये उल्टा बनेगा, धागा आगे ही रखेंगे। फंदे को, इन 2 फंदों को मैं सिलाई पीछे से डाल के 2 का 1 कर दिया। बाकी मैं प्लेन बनाऊंगी जब तक मेरे पत्ते का उस साइड तक आएगा। तो मैंने 6 जाली डाली हैं। तो आप कम फंदे डालोगे तो आपके थोड़ी और ज़्यादा आएगी। लेकिन फंदे मेरे 252 हो गए। अब यहाँ पे भी देखो, ये उल्टे फंदे से पहले मैं 2 का 1 कर दूंगी इस तरीके से, फिर मैं यहाँ पे जाली डालूंगी। अभी फिर धागा आगे ही रखूँगी, इसको उतारूँगी, इसको उतारूँगी। इन 2 का पीछे सिलाई पीछे को डाल के जाली डालते हुए 2 का 1 कर दिया। बाकी प्लेन पूरी सिलाई में ऐसे ही बनाऊँगी। एक बारी और दिखा देती हूँ
कि पत्ते के लास्ट में भी इसी तरीके से बनेगा। अब जो हमने बीच में फंदे बढ़ाए थे, ये जो मेरे फंदे बढ़े थे, अब देखो 2 फंदे रह रहे हैं मेरे उल्टा फंदे से पहले। इन 2 का मैं आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर दिया। फिर धागा लपेटा, एक जाली डाल ली, क्योंकि जो इधर घटा है ये देखो उल्टा बना लिया, धागा आगे ही रखेंगे। फिर फंदे उतार दोनों को पीछे साइड से 2 का 1 कर दूंगी ऐसे। तो ऐसे ही मैं पूरा बना लेती हूँ पहले पूरी सिलाई। उल्टी सिलाई में क्या होगा, जो हमने यहाँ पे जाली डाली है, ये हमारा जैसे पहले 1 आ रहा था उल्टा सीधा, अब हमारा ये वाला जाली वाला भी और इधर वाला भी, ये भी पीछे से सीधा आएंगे, आगे से उल्टा जाएंगे। अब सीधी सिलाई तो मेरी पूरी हो गई है। अब उल्टी सिलाई में देखो कि मुझे जो फंदा मैंने जाली से बनाया वो कैसे बनाना है, ताकि मेरी जाली भी ना दिखे। ये मेरा जाली से बढ़ा हुआ फंदा है, तो देखो मैंने ऐसे करके बनाना मुझे सीधा है। जाली वाला फंदा सिर्फ सीधा बनाना है, बाकी मुझे उल्टे बनाने हैं, जो फंदे मेरे आगे से सीधे जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर मैं जाली नहीं बनाऊंगी तो फंदे मेरे कम हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो जाली इसलिए डालनी पड़ रही कि फंदे घटेंगे भी और उतने ही रहेंगे जितने मुझे चाहिए। तो मुझे 252 फंदे हो गए मेरे, तो 252 ही चाहिए। अब ये जैसे जाली का फंदा है, मैं धागा आगे करूँगी, देखो इस तरीके से फंदा ऐसे घुमा के, ताकि मेरी जाली ना दिखे। और ये जो मेरा उल्टा आगे से उल्टा है पीछे सीधा जा रहा है, ये वही फंदा है। इसको ऐसे उतार के सिलाई को ऐसे करके इस तरीके से बना दूंगी। अब जो जाली वाले फंदे थे वो सीधे बना लिए, बाकी फिर मैं उल्टे बनाऊंगी। तो पूरी सिलाई मेरी ऐसी जाएगी पहले इस तरीके से। फिर मेरा यहाँ पे जाली वाला फंदा आ गया, धागे आगे करूँगी, इसको ऐसे सिलाई को देखो ऐसे जाली वाला फंदा है, ये सिलाई को ऐसे डाल के घुमा के ऐसे पीछे को ले आऊँगी। ये सीधा बना लिया, ये फंदा सीधा जा रहा है हमारा पहले से ही। फिर ये भी मैं सीधा बना दूँगी। 3 मेरे सीधे हो गए। अब तो जितनी बार भी मेरी जाली बनेगी उतनी बार मैं पीछे से उनको सीधा बनाऊँगी, तो वो सीधे हो जाएंगे। फिर वो सीधी तरफ उल्टा आएगा, उल्टी तरफ सीधा आएगा। एक बारी फिर बता देती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा बनाने के बाद बताऊँगी। देखो ये मेरा जाली वाला फंदा है, ये फंदा मैंने सिलाई आगे को निकाल दी, पीछे को सॉरी, ऐसे उठा के सिलाई को यूँ घुमा दिया, ऐसे हो गया, ये सीधा फंदा बना लिया। बाकी जो मेरे आगे से देखो सीधा जा रहे हैं वो पीछे से उल्टे ही आएंगे। अब यहाँ पे मेरे जो मेरा 1 उल्टा था, अब यहाँ पे मेरे 3 उल्टे हो गए, अगली बार 5 हो जाएंगे। तो जैसे जैसे मेरे फंदे घटेंगे और जाली बनेगी तो यहाँ पे फंदे मेरे बढ़ते हुए जाएंगे। तो मैं थोड़ा पहले बना लेती हूँ, फिर थोड़ा आगे दिखाऊंगी कि पत्ते की शेप कैसी दिख रही है। तो देखिए मैंने ये सारे घटा के ले आई हूँ, ठीक है। और जो मैं जाली का तरीका बता रही हूँ आपको, देखो जाली भी डली है और दिखती भी नहीं है ज़्यादा। ये उल्टी साइड से जो फंदे हम जाली से बना रहे हैं, आगे से हम उल्टा बना रहे हैं, पीछे से हम सीधा बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये देखो ये दोनों तरफ से पत्ते दिखते हैं, तो इस तरीके से आएगा ये। अब मेरे लास्ट लाइन रह गई है। अब देखो मैंने यहाँ पे पहले मेरा 1 था उल्टा, उसके बाद मेरे जाली से ये फंदे बढ़ गए, और ये जो बढ़े हुए फंदे थे पहले ये घट गए। तो मेरे 252 ही रह जाएंगे। 252 थे तो 252 ही रह जाएंगे फंदे। अब मैं यहाँ पे देखो अब 3 फंदे रह गए मेरे। अब धागा मैंने आगे ही रखना है, 2 फंदे मैंने इस तरीके से उतारे, फिर इसी सिलाई में डालने मैंने, फिर इन 3 का 1 बना देना है। ये जाली डल गई है क्योंकि यहाँ पे मेरा 1 फंदा इधर का घट रहा है, 1 फंदा इधर का घट रहा है। तो 1 जाली यहाँ से बनेगी, 1 जाली फिर यहाँ से बनेगी। तो ये मैंने 3 का 1 कर दिया। फिर मैंने अपने धागा घुमा लिया और अपने उल्टे बना लिए। ये देखो अब इस तरीके से ही ये पत्ता पूरे होते हैं। ये जो फूल कमल के फूल के जैसे पत्ते हैं। तो आपको तो बड़ा चाहिए होगा तो आप थोड़ा और लंबे बना लेना,
मैंने छोटे बनाए, मैंने देखो 6-6 जाली डाल के बनाए, क्योंकि 16 पत्ते हैं तो जल्दी फंदे बढ़ गए। एक जाली में 2 फंदे बढ़ते हैं, तो इसलिए जल्दी फंदे बढ़ेंगे। और अभी ये लंबाई, मुड्डे की लंबाई पूरी नहीं हुई है, तो बाकी मैं प्लेन बनाऊंगी। तो देखो ये इस तरीके से, और आप ऐसे भी बना सकते हो। ये बीच का फली जो घटानी है, देखो पहले बीच का फंदा उतार लिया, फिर इधर का फंदा ये पीछे को डाल लिया, इन दो का एक बनाया, अरे जो बीच का फंदा उतारा था उसको इसके ऊपर गिरा दिया। किसी भी तरीके से ये फंदा कम करना है, बस कैसे भी बना लो आप। तो मुझे ऐसी आदत है, मैंने इसलिए इस तरीके से बनाया था। तो आप कैसे भी बना लो, जैसे गले का फंदा घटाते हैं इस तरीके से घटेगा। अब मैं ये लाइन पूरी बना के उल्टी सिलाई को मैं पूरा उल्टा बना के लाऊंगी। फिर उसके बाद मैं सीधा बनाऊंगी सारे फंदे। तो आप चाहो तो उल्टा बनाना, क्योंकि मैं सीधे इसलिए बनाऊंगी कि नीचे मुझे डिजाइन नहीं डालना है, और मुझे फिर नीचे मशीन है मेरे पास, निटिंग मशीन, तो मशीन पे बनाना है मैंने नीचे को प्लेन। तो वो भी मैं बाद में दिखाऊंगी कि किस तरीके से लगेगा स्वेटर। तो देखो ये इस तरीके का ये पत्ता बन जाता है। तो आपको सिर्फ 8 ही पत्ते डालने, तो आप बीच में ज़्यादा गैप कर सकते हो। जैसे मैंने एक फंदे का करा, तो आप 4 का कर लो, 6 का कर लो, कि किस तरीके से आपको 8 ही पत्ते आए। तो एडजस्ट आपने खुद करना है अपना डिजाइन। और आई होप कि आप लोगों को ये डिजाइन अच्छा लगेगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं। और सब्सक्राइब नहीं करा होगा अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। जो भी मैं नया वीडियो डालूँगी तो आपको पहुंच जाएंगे। तो क्योंकि सीज़न है तो नए नए स्वेटर बनते हैं, नए नए डिजाइन आते हैं। देखो मैं इस तरीके से घटाती हूँ, पर फंदा मुझे बढ़ाना ही बढ़ाना है, क्योंकि नहीं तो मेरा फंदा कम हो जाएगा। जब मैं 3 का 1 कर रही हूँ तो उसका भी मैंने फंदा बढ़ाना ही है। और दूसरा पार्ट में दूसरा भाग मैं बाद में डालूँगी। पहले मैंने आप इतना बना लो, तो तब तक मैं दूसरा भाग भी बना लूँगी, कि जो नीचे जब तैयार हो जाएगा तो इस तरीके से इसकी गोलाई आएगी। देखो ऐसे गोलाई आएगी। तो पहले मैं ये लाइन पूरी कर लेती हूँ इसी तरीके से घटा के और जाली डाल के, तो फिर आगे दिखाऊंगी। अब की बार भी मैं उल्टी सिलाई जैसे मैं डिजाइन में बना के ले जा रही थी, जैसे मैं जो फंदे सीधे हैं उनको सीधे ही ले जा रही हूँ, क्योंकि एक फंदा मेरे पास जाली के हैं अभी, तो इसलिए मैं सीधा बना रही हूँ। और ये जो फंदा है मेरा एक बचा हुआ फंदा है, ये इसको मैं उल्टा बना के ले जा रही हूँ। तो इस तरीके से देखो कि सारे फंदे मैं पीछे से फिर उल्टे ही बना के ले जा रही हूँ, सीधे बना के ले जा रही हूँ, क्योंकि एक सिलाई अभी और चलेगी, ये उल्टी सिलाई लास्ट के बाद, लास्ट घटाई के बाद। तो ये मेरा जैसे जाली का फंदा है, तो ये क्योंकि मुझे ये सीधा ऐसे बनाना है। और जो घटाई का एक ही फंदा रह गया ऊपर, उसको मैंने इस तरीके से घटा दिया, ये बना दिया सॉरी। और ये फिर मैं सीधे ले जाऊंगी, तो फिर मेरा डिजाइन देखो इस तरीके से दिखेगा। आगे से ये दिख रहा है, देखो पूरा आ गया। अब एक चीज़ और बता दूंगी, अगर आपको साइड गला बनाना है, साइड मतलब बाजू, इधर एक बाजू, तो जैसे कि पहले हमने ये पल्ले के लिए निकालने हैं फंदे, फिर हमने बाजू के लिए निकालने हैं, फिर हमने पल्ले के लिए निकालने हैं, फिर हमने बाजू के लिए निकालने हैं। इस तरीके से बनाना है। तो आप जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही बनाएगा। अगर आपको आगे साइड को, जैसे बीच में से आगे को बटन लगाने हैं, खुला रखना है बच्चे के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे हम ये डिज़ाइन ले रहे हैं, तो पहले हम पल्ले के लिए निकालेंगे कि अगर हमारे 60 फंदे आते हैं, 60 पीछे 60 आगे, तो इसमें मेरा 60 से ऊपर ही आएगा फंदा, क्योंकि 252 फंदे हैं। तो मैं 56 फंदे मैं बाजू के लिए निकालूंगी, 56 फंदे दोनों बाजू के लिए निकालूंगी। बाकी जो बचेगा मैं आगे पीछे बांटूंगी। तो आगे 2 हिस्से आएंगे। अगर आगे का बटन वाला बनाते हो आप, खुला बनाते हो, तो 2 हिस्से में आएगा। पहले पल्ला आएगा, फिर बाजू आएगा, फिर पीछे का पल्ला आएगा, फिर बाजू आएगा, फिर आगे का एक पल्ला और आएगा। तो 5 हिस्सों में बटेगा। लेकिन फंदे उतने ही रखने हैं। आगे पीछे हमने अगर 60 रखे हैं, तो आगे हम एक में 30 रखेंगे, फिर दूसरा पेज जो बनेगा उसमें भी हम 30 रखेंगे। तो इसलिए हमारे फिर दोनों आगे पीछे बराबर फंदे रहेंगे।
और बाजू में 56 फंदे ले लूँगी मैं। तो मेरे पास इतने फंदे हैं तो मैं इस हिसाब से ले लूँगी। तो ये आराम से 2 साल का बच्चा भी आराम से पहन सकता है। बाकी थोड़ी लंबाई बढ़ा लो, फंदे इतना ही बढ़ाओ, लेकिन लंबाई ये चीज़ मुड्डे की लंबाई होनी चाहिए बच्चे की। तो ये तो अभी छोटा है तो मैं प्लेन बनाऊँगी पहले थोड़ा सा, उसके बाद मैं मशीन पे चढ़ाऊँगी, मैं मशीन से प्लेन बना दूँगी नीचे को, वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊँगी आपको। तो अभी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हो। तो इसलिए ऐसे दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप पत्ते बना लीजिए। तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये दोबारा तिबारा कितने बार बना लिया ये स्वेटर का डिज़ाइन। तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया। आई होप अब की बार सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है। ये उल्टी साइड से ऐसे जाता है, मैंने एक फंदा डाला। तो आपको अगर कम पत्ते बनाने हैं तो आप इनमें ज़्यादा उल्टे पीछे से सीधे और आगे से उल्टे कर सकते हो, ताकि आपका पत्ता दूर दूर रहे। तो मेरे को पास पास ही बनाना था। तो ये देखो इस तरीके से, ये देखो ये पत्ते का, एक पत्ते की सेब इस उल्टे से इस उल्टे के बीच में, ये जो 3 हमने सीधे रखे हैं पहले, तो उन्हीं में ये पत्ते की सेब आएगी। फिर हमने यहाँ से घटाया तो हमने फंदा यहाँ भी बढ़ाया, यहाँ भी बढ़ाया। तो देखो ये जाली भी डली है लेकिन दिखती नहीं है। जाली जैसा तरीका मैंने बताया कि पीछे से कैसे बनना है जाली का फंदा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। देखो आई होप आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी दूसरी वीडियो में बाद में डालूंगी नीचे को। तो आप अपनी पहले लंबाई पूरी कर लेना, उसके बाद आपको फंदे अलग अलग करने हैं। और सबसे पहले अगर आप के पास मैं तो मशीन पे बनाऊंगी तब भी मैंने आगे का मैंने इस 2 पल्लू में ही बनाना, आगे का और पीछे का मशीन पे एक साथ चढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे बाजू बनाने पड़ेंगे। तो आपको भी सबसे पहले बाजू बनाने, ताकि अगर हमारा फिर ऐसे जुड़ जाएगा जितने भी हमारे फंदे, तो ये बाजू बनाने में परेशानी होती है। तो मेरा तो साइड वाला है, तो मैं पहले इसको बाजू बना लूँगी इधर वाले को, और फिर मैं दूसरा बाजू बनाऊँगी। तब मैं दोनों पल्लों को मशीन पे एक साथ उठाऊँगी। तो आप भी सिलाइयों से एक साथ उठाओगे दोनों पल्लों को, तो इसमें कोई घटाई उठाई नहीं होती। थोड़ा सा बाजू में घटा लेना आप आगे की, जैसे 4-6 सिलाई के बाद एक फंदा घटा लिया, 4-6 सिलाई के बाद एक, जैसे हम बढ़ाते हैं नीचे से वैसे घटा लिया। बाकी थोड़े से फंदे बॉर्डर से पहले घटाने चाहिए, और फिर बॉर्डर के जितने फंदे रखने हैं आपने 40, 45, 42, जो भी आपके जिस हिसाब से भी बना रहे हो, तो फिर वो बाजू थोड़ा खुली खुली सी अच्छी लगती है। इस तरीके के थोड़ा सा ये ऐसे लूज, ऊपर से घटाई होती नीचे टाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा। तो थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।